हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बिहार में इस बार सबसे बड़ा फैक्टर युवा वोटर साबित हो सकते हैं। बिहार की वोट देने वाले लोगों में लगभग आधे वोटर इस बार युवा की श्रेणी में आते हैं और ऐसे में नीतीश और तेजस्वी का भविष्य इन्हीं पर टिका हुआ है। सवाल यह है कि बिहार के युवा वोटर नीतीश के अनुभव के साथ जाएंगे या फिर तेजस्वी के युवा चेहरे के साथ। एबीपी न्यूज ने जमीन पर जाकर युवाओं से हकीकत जानने की कोशिश की है, आप भी देखिए। नौजवानों सुनो, मुख्यमंत्री बनते ही मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। तो पैसा आएगा कहाँ से? ऊपर से आएगा? कहाँ से आएगा? या रेलवे से आएगा? 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था। चाहे 30 साल के तेजस्वी यादव हो या फिर 69 साल के नीतीश कुमार, दोनों बिहार के युवाओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं। दोनों ही युवाओं से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन बिहार के युवा किसके साथ हैं, इसका पता लगाने के लिए एबीपी न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर सीधे जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने नालंदा, निवेदिता शांडिल्य ने गया और संवाददाता आदर्श सिंह ने सहरसा के युवाओं से उनके मुद्दे और उनके सीएम उम्मीदवार के बारे में जानने की कोशिश की। बिहार में युवाओं की इस बार अहमियत क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले युवाओं से जुड़े ये आंकड़े जानना जरूरी है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 12.5 करोड़ की आबादी में 58% आबादी युवाओं की है। 2020 में चुनाव में 75 लाख ऐसे युवा मतदाता हैं जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, यानी उनकी उम्र 23 साल से नीचे है। बिहार में चुनाव आयोग के मुताबिक 20 से 29 की उम्र के 1 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं, जबकि 30 से 39 साल के 1 करोड़ 98 लाख से ज्यादा वोटर हैं। यानी कि बिहार में 18 से 40 साल तक के उम्र वाले मतदाताओं की बड़ी संख्या है और इस मतदाता को लुभाने के लिए नीतीश और तेजस्वी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र कुमार ने सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के युवाओं से उनके मुद्दे जानने की कोशिश की। हम नालंदा जिले में हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और नालंदा के बिहार शरीफ में हम हैं। ये एक चर्चित जगह है। यहाँ पर हम जानेंगे कि युवाओं का मूड क्या है, उनके दिल में क्या है, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या है। बेरोजगारी है, फिर मुद्दा बिहार से जो कमाने जाते हैं मुंबई, वो मुद्दा हो गया। ये कैसी बात है कि आपके लिए बेरोजगारी मुद्दा भी है और भरोसा नीतीश जी पर है? क्योंकि आरोप तो ये लग रहा है कि नीतीश जी ने रोजगार नहीं दिया। जी नहीं, ये बात गलत है। रोजगार दिए हैं, कुछ होता है कि दिखाने के लिए होता है, अंदर काम हुआ है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आप बताइए आपके मुताबिक क्या है मुद्दा इस चुनाव में? चुनाव में यही है कि जो पिछले साल जो सरकार थी नीतीश कुमार, फिर वही आना चाहिए और सब लोग को जैसे काम करने के लिए दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। कुछ और नौजवानों से बात करते हैं, आप बताइए आपके मुताबिक क्या? सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि बिहार में रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए। आपके लिए भी रोजगार सबसे बड़ा? जी जी जी। क्यों रोजगार सब लोग कह रहे हैं? क्या बेरोजगारी काफी ज्यादा है? जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिहार से में यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो लोग यहाँ से बाहर नहीं पलायन नहीं करेंगे। ठीक है। और बेरोजगारी के लिए, पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कहीं न कहीं सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है तो अच्छा, तो क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं? नहीं, नीतीश कुमार फिलहाल तो ठीक है। क्या है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा, खासतौर पर युवाओं के मुताबिक? आप युवा हैं। युवाओं के लिए तो बेरोजगारी मुद्दा है और यहाँ का जो पलायन हो रहा है उन्हें रोका जाए किसी भी तरह। जैसे आप कह रहे हैं कि नीतीश जी बोले, तो नीतीश जी रोजगार और पलायन के मुद्दे पर पास हैं कि फेल? अभी तो फिलहाल फेल है, मगर विश्वास उन्हीं पे है, वही कर सकते हैं। वो उनका जो विजन है, जो काम करने का तरीका है, जो 7 निश्चय का जो काम किया, नल जल जो बिजली का जो जिसका जितना अच्छा सुधार किया ना, कोई मतलब ठीक है। तो रोजगार क्यों नहीं दिए? रोजगार पे तो कर रहे हैं ना सर। अभी एक बार में कहे लोग कि हमें वो छप्पर फाड़ के जो मिलता है ना, वो तरीका तो नहीं यहाँ पे ना होने का। नालंदा की युवाओं की बातों से ऐसा लगता है कि बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए चाहे नीतीश हो या तेजस्वी, हर कोई रोजगार को लेकर बयानबाजी कर रहा है। एक नजर बिहार की बेरोजगारी के आंकड़े को देखें तो पता चलता है
कि बिहार में 15 से 29 साल के बीच के युवाओं के बीच साल 2018-19 में बेरोजगारी दर 30.9% थी। इससे एक साल पहले यानी कि 2017-18 में यही दर 22.8% थी। यानी कि बिहार में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। शायद यही वजह है कि बिहार में हर पार्टी रोजगार देने के बड़े बड़े वादे कर रही है। पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। पहले कैबिनेट 19 लाख नए रोजगार के अवसर बिहार में पैदा करना तथा 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना हमारा संकल्प भी है, हमारी प्रतिबद्धता भी है। बिहार के युवाओं के लिए इस बार रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य ने गया शहर के युवाओं से बात की। बिहार चुनाव में सबसे प्रमुख वोटर्स में से एक माने जा रहे हैं युवा वोटर। युवा हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। इनके मुद्दे क्या है? रोजगार आप लोग के लिए मुद्दा है। वोट देते वक्त आप रोजगार के बारे में सोचेंगे? हाँ जी, जरूर सोचेंगे। क्या लग रहा है कौन रोजगार देगा, क्योंकि वादे तो दोनों ही कर रहे हैं। ऐसे देखिए, अब जो जीतेंगे वही दिवाएंगे। रोजगार के मुद्दे पे आपको क्या लग रहा है कौन पार्टी काम करेगी? आरजेडी करेगी। क्यों? क्योंकि वादा कर रहे हैं। हाँ, वादा कर रहे हैं वो, और वो जरूर, मुझे लगता है कि वो जरूर काम करेगी। वादा तो दूसरी तरफ वाले भी कर रहे हैं। दूसरे बारों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो 15 साल सरकार रह चुके हैं, इसलिए उन पे भरोसा 1% भी नहीं है। वोट आपके ये रोजगार जो है आपके लिए मुद्दा है? हाँ, मुद्दा है। रोजगार का मुद्दा दोनों ही उठाए हुए हैं। एक सरकार रह चुकी है जो कुछ नहीं कर पाई, और एक सरकार आने वाली है, ठीक है। तो जिस एक जो रह चुकी उस पे तो भरोसा खत्म हो गया, एक जो आने वाली उस पे फिर से हम लोग भरोसा करके वही देख रहे हैं। बिहार में 1990 से 2005 के बीच के लालू राज के मुकाबले पिछले 15 साल में नीतीश कुमार के राज में विकास के कई पैमानों में स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन बिहार के युवा इस बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए सहरसा में एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह ने युवाओं से बात कर उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। इस वक्त हम सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर के पहाड़पुर वार्ड नंबर 1 में मौजूद है और हमारे साथ कई ऐसे युवा हैं जो इस बार मतदान भी करेंगे और पहले से मतदान करते आ रहे हैं। इस बार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनके लिए चुनाव में मुद्दा क्या है, आखिर ये क्या चाहते हैं एक युवा के तौर पर। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री आप ही हुए। नीतीश कुमार जी, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा यही है कि नेता सब साल में 5 साल पर एक बार आता है और अपना वोट मांगता है, और बीच बीच में नहीं देखने के लिए नहीं आता है। अच्छा, तो मतलब चाहते हैं हमेशा देखने के लिए आए? साल में कम से कम 2 बार, 1 बार देखना चाहिए। क्या मुद्दा इस बार रहेगा आप लोगों के लिए? मुद्दा यही है सर कि रोजगार जो है, रोजगार नहीं है ना। युवा लोग को कोई भी रोजगार नहीं है। पढ़ लिख के आदमी यहाँ जो है बैठा हुआ है, घर में टाइम पास कर रहा है, और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं कम से कम कुछ फैक्ट्री बैठे यहाँ पे, इंडस्ट्री बैठे, और कुछ रोजगार मिले। बिहार को कंगाल कर। हाँ जी, वही जैसे घोटाला वगैरह हो गया, ऐसा कोई तरक्की नहीं कर पाया बिहार जो उस जैसा राज्य में शासित हो सके, जो अच्छा चले बिहार। कल के दिन में बिहार वाले भी कहीं जाए तो कहाँ भैया गर्व से बोले हम बिहार वाले हैं। अभी नहीं बोल पाते? अभी बोल पाते हैं जरूर। जिस दिन से मतलब नीतीश सरकार का राज आया है, बहुत ही उन्नति मिली है और सभी को सपोर्ट मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी नीतीश सरकार निकाले हैं, लेकिन कम मात्रा में निकालें, थोड़ी बढ़ोतरी करें। मुद्दा क्या है आपकी? समस्या क्या है आपकी? समस्या तो यह है कि कोई नया चेहरा चाहिए जो कि मतलब तरक्की करे। नया चेहरा मतलब नीतीश नहीं? मतलब नीतीश भी बहुत ही अच्छे हैं, और हो सके इनसे अच्छा कोई हो। अच्छा, कौन? तेजस्वी जी? नहीं, तेजस्वी तो चाहिए ही नहीं चाहिए। लालू के बारे में ज्यादा सुन लिया था क्या? लालू राज के बारे में सुने या नहीं सुने, वो हमको पसंद ही नहीं है। तेजस्वी पसंद नहीं? क्या कारण से? वैसे होता है ना आदमी को कि कोई चेहरा किसी को पसंद नहीं आता, वो इसी वजह से हमको पसंद नहीं है। बाप रे, देख रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं तेजस्वी पसंद ही नहीं। मुद्दा बात की बात है, तेजस्वी चेहरा ही नहीं पसंद। वो खुद ही अंदर तो दिखता है भैया, क्या करेगा? वो तो खुद अनपढ़ है, तो दुनिया को क्या कुछ विकास क्या करेगा वो? बिहार में अगर नीतीश कुमार को छोड़ दें तो इस बार राजनीति कई युवा चेहरों के आसपास घूम रही है। आरजेडी और महागठबंधन सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव सिर्फ 30 साल के हैं। कई युवा वोटर उनकी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी सिर्फ 37 साल के हैं। युवा होने के अलावा पिता रामविलास पासवान के निधन से उनके साथ थोड़ी सहानुभूति लहर भी है। एनडीए में शामिल हुए वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी युवा चेहरों में से एक हैं। वो सिर्फ 41 साल के हैं। बिहार में
प्लूरल्स पार्टी बनाने वाली 33 साल की पुष्पम प्रिया चौधरी भी पहली बार राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रही है। अब बिहार के युवा किसे अपना नेता चुनेंगे, इसका पता 10 नवंबर को ही चलेगा, जब चुनाव के नतीजे हम सबके सामने होंगे।